इस मंच के माध्यम से हेमंत सोरेन की चुनौती देना चाहते हैं और आगाह करना चाहते हैं कि आप अगर इस तरह आदिवासी मूलवादी विरोधी नीतियों को बनाते रहिएगा तो 2024 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी जनता वोट करेगी और उनको नेमरा पहाड़ हम लोग भेज देंगे। और ये हम लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष चल रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी और नहीं सुनेगी तो आने वाला दिन में जब लाखों की संख्या में जब हम सड़क पर उतरेंगे तो ना ये बैरिकेडिंग काम आएगा ना ये पुलिस प्रशासन काम आएगी। बिरसा मुंडा हमारे वीर बुद्ध भगत, उनके बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ है और उनके सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। भाषा आंदोलन और 1932 खतियान की मांग तो शायद शुरुआत ही थी, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि ये नया सराय का ये दृश्य है जहां पर हजारों की संख्या में आदिवासीगण हैं और ये विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं और विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे वो जमीन की लूटपाट हो, 1932 के खतियान हो, भाषा आंदोलन हो और भी बहुत सारी मांग को लेकर ये आदिवासी यहाँ सड़क पर बैठ गए। इन आदिवासियों का ये गुट विधानसभा का घेराव करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। सभी के हाथ में सरना झंडा है और औरतें हैं, मर्द है, बुजुर्ग है, बच्चे भी है इस आंदोलन में शामिल है और रोड के बीचों बीच ही ये धरना देने बैठ चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मांग है जिसे लेकर इन्हें सड़क पर बार बार उतरना पड़ता है और कब तक ये यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, क्योंकि आदिवासियों का ही झारखंड है और आदिवासी ही सड़क पर है। तो चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं और जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ये मायने नहीं रखता है कि हम लोग को कहाँ पर रोका गया। ये मायने ये रखता है कि हमारे जो मुद्दा है, हम जिस मांग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये मांग सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है। और हमको पूरा विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है, हमको संविधान पर विश्वास है। और आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस है, उनको हम नमन करते हैं। और बिरसा मुंडा हमारे वीर बुद्ध भगत, उनके बलिदान से ये देश आज़ाद हुआ है और उनके सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। आप देख रहे हैं 5 महीना से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं सिलागाई को लेकर। 51 एकड़ 50 डिसमिल का जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारे वीर बुद्ध भगत जी का ज़मीन है। उनके नाम पर जो है वो स्मारक टोंगरी के नाम पर बेलगान बंदोबस्त करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये जन सैलाब दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और ये हम लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष चल रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी और नहीं सुनेगी तो आने वाला दिन में जब लाखों की संख्या में जब हम सड़क पर उतरेंगे तो ना ये बैरिकेडिंग काम आएगा ना ये पुलिस प्रशासन काम आएगी। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी को इसी सड़कों के बीच में हम लोग बैठा के पूछेंगे, हमारे राज्यपाल महोदय को इसी सड़कों के बीच बैठ के जो है हमारे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को पूरी विश्वास है कि ये सरकार, हमारे राज्यपाल महोदय हमारी बातों को निश्चित तौर पर सुनेंगे, जिसी को भी बचाने का काम करेंगे, हमारे वीर बुद्ध जी का सम्मान को भी बचाने का काम करेंगे और हमारा जल जंगल जमीन और हमारे 5,000 से अधिक दखलदानी का जो मामला है उसको भी दिलाने का जो है काम होगा। और नहीं होगा निश्चित तौर पर ये तमाम आदिवासी संगठन, विस्थापित संगठन उस जमीन को कब्जा लेने का भी हम लोग काम करेंगे। बताएंगे आज आप लोग सभी को यहाँ पर सरना झंडा के साथ आए हैं, क्या ऐसा जरूर पड़ गया जो सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही और विधानसभा तक आना पड़ गया है? देखिए, ये हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को, पत्रकार साथियों को, ये हेमंत की जो सरकार है ये बंटी और बबली का सरकार है। ये बंटी और बबली सरकार जब से आई है तब से ये इस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होता है। रोजगार के नाम पे हो रहा है, जंगल बचाने के नाम पे हो रहा है, भूमि बचाने के नाम पे हो रहा है, विस्थापन के नाम पे रहा है, बालू घाट के नाम पे हो रहा है। सिर्फ यह आंदोलन हो रहा है झारखंड में। हम लोग आज विधानसभा भवन का घेराव करने के लिए आए हैं इस विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हेमंत सोरेन की चुनौती देना चाहते हैं और आगाह करना चाहते हैं कि आप अगर इस तरह आदिवासी मूलवादी विरोधी नीतियों को बनाते रहिएगा तो 2024 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी जनता वोट करेगी और उनको नेमरा पहाड़ हम लोग भेज देंगे। ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं। की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे वो वीर बुद्ध भगत हो, सिद्धू कानू हो, पोटो हो, नीलंबर पीतम्बर हो, बिरसा मुंडा हो, ये तमाम लोग के कुर्बानी से CND कानून बना और आज हमारे पूर्वज का अस्तित्व को ही ये सरकार के लोग खत्म करने में तुले हुए हैं। वीर बुद्ध भगत का स्मारक स्थल जो 51 एकड़ है उसमें 20 एकड़ जो है अंगूठा कटाने वाला एकलव्य को दे दिएगा और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जाएंगे। इसलिए उसको रद्द करने का मांग और 51.5 एकड़ ज़मीन जो है वीर बुद्धगया स्मारक स्थल को जो है बंदोबस्त करने का मांग और उस टोंगरी को बचाने के लिए जितने भी केस हुए हैं उसका हम वापसी का मांग करते हैं। और हमारे पूर्वज के कारण CNT कानून बना और आज CNT के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारा ज़मीन के साथ बलात्कार हो रहा है। आज जो है सादा कागज में ज़मीन जो है बिक रहा है आदिवासियों का। हमारा धार्मिक और सामाजिक ज़मीन सुरक्षित नहीं है, हमारा पूजा स्थल सुरक्षित नहीं है। KCR कोर्ट से हजारों हजार एकड़ जो है गैर आदिवासियों को कंपनसेशन के माध्यम से दे दिया गया, लेकिन आदिवासी के नाम पर करीब 5000 एकड़ जो है दखलंदाजी केस लंबित है। जब गैर आदिवासी का मामला होगा तो हाई कोर्ट तुरंत आदेश देता है, तो जिला प्रशासन तुरंत उसको धंसाता है। लेकिन आदिवासी को जो है करीब 22 साल से हुए कागज लेके घूम रहा है, लेकिन उसको दखलंदाजी ये सरकार के लोग नहीं दे रहे हैं। और जो विस्थापन के जो सवाल है, HEC में हमारा जो पूर्वज लोग करीब आज से 70 साल पहले ज़मीन दिया, लेकिन उसके नाम से आज जो भी विस्थापन जो उसको पुनर्वास के लिए जो ज़मीन दिया गया है, लेकिन उसके नाम से पट्टा आज भी नहीं है, उसका जाति प्रमाण आवासीय कुछ भी नहीं बन पा रहा। आज एयरपोर्ट विस्थापन का सवाल है, रेलवे विस्थापन का सवाल है, लातेहार में बनहरदी कोल ब्लॉक का सवाल है, तुबेत कोल ब्लॉक का सवाल है, गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट विस्थापन का सवाल है। तो हम लोग इस विस्थापन के सवाल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण कि झारखंड विधानसभा ने ये मान लिया है कि आदिवासियों का धर्म 6 धर्म से अलग है, ये सर्वसम्मत पास हुआ है। तो हम लोग जो हेमंत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो शिक्षण संस्थान के जो फॉर्म है और सरकारी नौकरी के फॉर्म है, उसमें जो है वो 7वां धर्म कोड आदिवासियों के लिए दे। ये मूल मांग जो है हम लोग करने के लिए आज हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं।